आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का अध्याय 12 का एक प्रश्न यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। चुंबक का चुंबकत्व किसे कहते हैं? तो देखिए, जो चुंबक है उसका चुंबकत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को आसान और सरल तरीके से हम पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें और मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी करूँगी। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्न के आंसर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि जब मैं आपको समझाऊँ तो आपको कोई परेशानी ना हो और अच्छे से आपको समझ में भी आए। तो चलिए, परिभाषा को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हेडिंग डाल लेनी है आपको, चुंबक का चुंबकत्व। तो हमारा यहाँ पे परिभाषा है, चुंबक का पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ही चुंबक का चुंबकत्व कहलाता है। देखिए, जो चुंबक का चुंबकत्व है किसे कहते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि चुंबक का पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ही चुंबक का चुंबकत्व कहलाता है। यानी कि देखिए, जो चुंबक है, ये चुंबक क्या करती है, पदार्थों को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित का मतलब क्या है, अपनी ओर खींचती है, आपस में इस तरह से चिपक जाती है, किसी पदार्थ को ये इस तरह से चिपका लेती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबक का चुंबकत्व। इसका यह जो गुण है, जो पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींचती है, यह जो गुण है चुंबक का, इसे ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकत्व कहलाता है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि देखिए, रटना नहीं है, आपको बस अच्छे से समझना है कि चुंबक का पदार्थों को, यानी कि जो चुंबक होती है वो क्या है, पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित का मतलब है कि खींचती है अपनी ओर। आकर्षित करने का गुण ही चुंबक का चुंबकत्व कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे बता रही हूँ कि ये हमारी क्या है, चुंबक है। तो ये हमारी दंडाकार चुंबक है और इसी तरह से एक और यहाँ पे हमारी दंडाकार चुंबक है। तो देखिए, हम जो दूसरे वीडियो है, दूसरी परिभाषा हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि देखिए, ये दोनों एक जैसी ही चुंबक है। इसका ये एन ध्रुव और ये एस ध्रुव है। तो देखिए, ये क्या करेगी, इस तरह से आपस में चिपक रही है। तो चुंबक क्या कर रही है, पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, यानी कि देखिए, ये अपनी ओर इसको खींच रही है। इसका यह जो गुण है, यह क्या कहलाता है, चुंबक का चुंबकत्व कहलाता है। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ नोट करने लायक कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो आपको इनको अच्छे से नोट कर लेना है। तो पहला हमारा बिंदु है, किसी भी चुंबक के सिरों पर अर्थात ध्रुवों पर सबसे अधिक चुंबकत्व होता है तथा मध्य में कम होता है। तो यहाँ पे आप इस चुंबक में देख सकते हैं कि ये हमारी चुंबक है। तो ये इसका एन ध्रुव है और ये इसका एस ध्रुव है। तो इनके ये जो सिरे हैं, ये क्या है, हमारे ध्रुव हैं। ये एन ध्रुव है और ये क्या है, एस ध्रुव। तो यहाँ पे इन दोनों के सिरों पे जो देखिए बल होगा, वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा। यानी कि जो चुंबकत्व है इन ध्रुवों पर, ये एन ध्रुव और ये एस ध्रुव है। तो इन दोनों ध्रुवों के सिरों पर क्या है, सबसे अधिक चुंबकत्व होगा, यानी कि आकर्षण करने का गुण इनके बीच सबसे अधिक होगा। देख सकते हैं आप किस तरह से ये आपस में आकर्षित हो रही हैं और यहाँ मध्य में इसमें चुंबकत्व कम होता है और सिरों पे सबसे अधिक। तो आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी चुंबक के सिरों पर अर्थात ध्रुवों पर सबसे अधिक चुंबकत्व होता है तथा मध्य में कम होता है। तो अभी मैंने आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया है कि ये एन ध्रुव, एस ध्रुव, ये दोनों क्या है, सिरे हैं। तो देखिए कितना आकर्षण है इन दोनों के बीच, और यहाँ पे मध्य में इतना आकर्षण यहाँ पे नहीं है। तो अच्छे से पहला पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट है, एक क्षण चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। अगर किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाएंगे तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर किसी चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका देंगे तो वह हमेशा उत्तर
और दक्षिण दिशा में ठहरेगी, यानी कि या तो वह एस दिशा में ठहरेगी या एन दिशा में ठहरेगी। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से चुंबक का चुंबकत्व की परिभाषा मैंने आपको अभी बताई है। क्या है कि चुंबक का पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ही चुंबक का चुंबकत्व कहलाता है। यानी कि जो चुंबक होती है वो पदार्थ को अपनी ओर खींचती है, उसका यह गुण क्या कहलाता है? चुंबक का चुंबकत्व कहलाता है। और ये आपका पहला पॉइंट है। किसी भी चुंबक के सिरों पर अर्थात जो ध्रुव हैं, इसके जो सिरे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो ध्रुवों पर क्या होगा? सबसे अधिक चुंबकत्व होता है और मध्य में क्या होगा? कम होगा। और ये इसका दूसरा पॉइंट कि अगर छड़ चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में अगर हम लटकाएंगे तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो रटना नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें।